मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान आंदोलन का एक और दिन निकल गया। किसान आंदोलन पर हैं और नेता आंदोलन के फ्रंट पर राजनीति कर रहे हैं। पीएम मोदी किसान को मेरा हमारा तो कहते हैं, लेकिन देखिए उनका किसान आज कहां खड़ा हो गया है। उस मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा कि किसानों के कर्ज माफ कौन करेगा, कैसे करेगा। इसीलिए तो मोदी का किसान परेशान है और जब तक किसान परेशान रहेगा तब तक वो खेत में नहीं लौटेगा। मैं मेरे किसानों को याद करता हूं, उनसे बढ़कर पवित्र हाथ किसका हो सकता है। उन नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे किसान की आय 2022 आते आते 2 गुना हो जाए। हमने तय किया किसानों को जितना चाहिए उतना यूरिया देंगे। हमने कोशिश की कि गन्ना किसानों को उनकी भुगतान के पैसे समय से मिले। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा, ये संकल्प हमारा है। इन छोटे छोटे बयानों को सुनाने का मकसद ये है कि पीएम मोदी तो देश के किसानों को दिलो जान से चाहते हैं, अपना मानते हैं, उनकी चिंता को अपनी चिंता समझते हैं, उनके दर्द को अपना दर्द मानते हैं। लेकिन उनके सामने हो क्या रहा है? मध्य प्रदेश का किसान खेती छोड़कर सड़क पर आंदोलन कर रहा है। महाराष्ट्र के किसान आए दिन खुदकुशी कर रहे हैं और देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह बिहार में अपने चुनाव क्षेत्र मोतिहारी में बाबा रामदेव के साथ योगासन कर रहे हैं। पाद हस्तासन आगे झुक के हाथ ऐसे टिका लेंगे, जितना अधिकतम हो सके हाथों को पैर के पंजों के पास लाएंगे। हमने कहा है किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने किसानों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो किसानों को फसल लागत मूल्य से 50% अधिक मुनाफा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में अक्सर साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं। 2022 जब हिंदुस्तान की आजादी को 75 साल होंगे, देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों का स्मरण करते हुए हमने संकल्प किया है उनको कैसा हिंदुस्तान देना। 2022 तक हम गांव गरीब किसान के लिए उन नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे किसान की आय 2022 आते आते 2 गुना हो जाए, डबल हो जाए। ये काम हमने तय किया। प्रधानमंत्री ने किसानों से जो वादा किया वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। अब सिर तक कर्ज में डूबा किसान सरकार से कर्ज माफी के लिए आंदोलन पर उतारू है। सवाल है कि सरकार को किसानों का कर्ज माफ करने में क्या मुश्किल है? क्या कर्ज माफी से किसानों की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, वहां के किसान कर्ज माफी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के कर्ज माफी के फैसले के बाद हुई। किसानों की मांग है कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार अपने किसानों को कर्ज मुक्त कर सकती है तो बीजेपी शासित दूसरे राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? खास तौर पर जिन राज्यों में कर्ज माफी को लेकर मांग उठी है, पहले वहां के कर्ज का हिसाब जान लीजिए। राजस्थान में 85 लाख किसान परिवार हैं, जिन पर 82,000 करोड़ का कर्ज है। हरियाणा में 15,05,000 किसानों पर 56,000 करोड़ का कर्ज है। महाराष्ट्र में 31 लाख किसानों पर 30,000 करोड़ का कर्ज है। मध्य प्रदेश में किसानों पर 74,000 करोड़ की देनदारी है,
जबकि यूपी के किसानों पर करीब 86,000 करोड़ का बकाया है। यानी सिर्फ इन 5 राज्यों में ही 3,28,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। सवाल उठता है कि किसानों की कर्ज माफी में आखिर परेशानी क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर 3,28,000 करोड़ रुपए आएंगे कहां से? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज जो हो रहा है शायद वो नहीं होता अगर यूपी में 36,000 करोड़ की कर्ज माफी का फैसला नहीं हुआ होता। हालांकि कर्ज माफी अभी तक हुई नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान पूछ रहे हैं कि अगर यूपी में हो सकता है तो उनका कर्ज क्यों नहीं माफ किया जा सकता। कर्ज माफी की राजनीति तब हो रही है जब हर किसी को पता नहीं कि कर्ज माफी कैसे करना है। अर्थव्यवस्था भी तो इसकी इजाजत नहीं देती। योगी सरकार ने अप्रैल में सरकार बनते ही जब यूपी के किसानों का करीब 36,000 रुपए का कर्ज माफ किया तो इस पर एक नई बहस शुरू हो गई। सरकार के फैसले से किसान तो खुश थे, लेकिन अर्थव्यवस्था के जानकारों का कहना था कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का समाधान नहीं है। जानकारों का कहना है कि जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है वो उसे चुकाएंगे नहीं, क्योंकि उनके भीतर ये उम्मीद जग गई है कि आगे चल करके उनका कर्ज माफ हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बैंकों के कृषि ऋण व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और बैंक उन लोगों को कर्ज देने से कतराएंगे जिन्होंने पुराना कर्ज नहीं चुकाया है। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले साल मोदी जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों का माफ किया, मगर क्यों नहीं आप किसान का भी कर्ज माफ करें। और जैसे हमने 70,000 करोड़ रुपए माफ किया था, वैसा ही मोदी जी यूपी के किसान का और हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करें। साल 2008 में यूपीए सरकार ने किसानों के 52,000 करोड़ के कर्ज माफ किए थे। इसी तरह 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सरकारों ने किसानों के कर्ज माफ किए थे। इसका बैंकिंग पर बहुत बुरा असर देखने को मिला। बैंकों को अपना हिसाब किताब साफ करने में बरसों लग जाते हैं। कर्ज लेने वाले और बैंक के बीच भरोसा भी इससे कमजोर होता है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक और दूसरे बैंक कर्ज माफी का हमेशा विरोध करते रहे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की 2 दिनों की बैठक में राज्य सरकारों की ओर से किसानों के लिए कर्ज माफी का मुद्दा उठा। बैठक के बाद जारी समिति के वक्तव्य में कहा गया कि कर्ज माफी के ऐलान की वजह से वित्तीय लक्ष्यों में गिरावट और उससे महंगाई पर बुरा असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। सर, मेरा सवाल ये है कि कर्ज माफी को लेकर के जो मामला है वो उत्तर प्रदेश से अब फैलता फैलता महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। क्या राज्यों की माली हालत ऐसी है कि वो इस तरह के कर्ज माफी का बोझ उठा सके? That the risk of fiscal slippages, which by and large can entail inflationary spillovers, has risen with the announcements of the large farm loan waivers. There is a risk that unless there is existing fiscal space in state government budgets, and past episodes in our country has shown that they do permeate through to inflation. कर्ज माफी की वजह से कर्ज चुकाने की संस्कृति प्रभावित होने की चेतावनी रिजर्व बैंक पहले ही दे चुका है। अब रिजर्व बैंक का कहना है कि इससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। इससे आम आदमी के लिए एक और मुसीबत आ सकती है, क्योंकि अगर महंगाई दर बढ़ी तो ब्याज दर में कमी का रास्ता बंद हो जाएगा। हाल ही में स्टेट बैंक की प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने कर्ज माफी को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे कदम से लोग कर्ज चुकाने से कतराएंगे। भट्टाचार्य ने कहा कि कर्ज माफ करने से एक बार तो सरकार किसानों की तरफ से पैसे भर देती है, मगर उसके बाद जब किसान कर्ज लेते हैं तो वो अगले चुनाव का इंतजार करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनका कर्ज माफ हो जाए। किसानों की लोन की अगर वेवर की जाती है तब जो क्रेडिट डिसिप्लिन है वो टूट जाती है। आज के लिए तो लोन वापस आ जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे देगी, लेकिन फिर जब हम लोग लोन देंगे तब किसान फिर अगले इलेक्शन के लिए, अगले चुनाव के लिए रुके रहेंगे। कर्ज माफी के जोखिम बहुत हैं, लेकिन किसानों की हमदर्दी की राजनीति की कीमत पर कर्ज माफी का वादा सरकारों को सुहाना लगता है। मोदी सरकार ने कर्ज माफी की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई है, लेकिन बजट में किसानों को 10 लाख करोड़ कर्ज देने का लक्ष्य तय कर दिया गया। मतलब इस साल जितना कर्ज बटेगा उतना अगले सालों में माफ भी करना होगा।
2014 में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सवाल उठाया था कि कर्ज माफी के ऐसे फैसले कितने कारगर रहे हैं। तमाम रिसर्च ये कहते हैं कि कर्ज माफी बुरी तरह नाकाम रही है। ऐसे फैसलों के बाद किसानों को कर्ज मिलने में भी दिक्कत होती है। कर्ज माफी हमेशा ही खराब नहीं होती। बेहद बुरे आर्थिक हालात में ये जरूरी भी हो जाती है। मसलन प्राकृतिक आपदा आई हो और फसल बुरी तरह से बर्बाद हो जाए तो वहाँ पर कर्ज माफी जरूरी हो जाती है, लेकिन इसे चुनाव जीतने के लिए हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कि एक इकोनॉमिक सोच है, ये इकोनॉमिक सोच है। जैसे ही मैं बोलता हूं कि कॉर्पोरेट घरानों को जो जिस तरीके से माफ किए जा रहे हैं लोन, हाँ जी, इस साल बताया गया है स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी द्वारा या पार्लियामेंट कमेटी द्वारा कि 6,80,000 करोड़ रुपए के अभी बैड एसेट्स हैं, जिसमें से 70% कॉर्पोरेट्स के हैं। तो ये मुझे कहा जाता है ये तो बिल्कुल माफ होने चाहिए। अगर आप कहते हैं ये नहीं माफ होने चाहिए कॉर्पोरेट के, तो ये कॉलोनियल माइंडसेट है। यानी लूट इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक मॉडल है, ग्रोथ का, मार्केट इकोनॉमी का मॉडल है। और अगर आप गरीब के लिए बात करते हैं तो वो लगता है कि ये एंटी डेवलपमेंट है। दिलचस्प है कि 2008 में जब यूपीए सरकार ने किसानों का करीब 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया तो 2009 में यूपीए को भारी जीत मिली। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि जब बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जा सकते हैं तो किसानों के क्यों नहीं? लेकिन एक गलती को दूसरी गलती के लिए जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर कारोबारियों ने बैंकों को बेवकूफ बनाया है और बैंक के अफसर इस धोखाधड़ी में शामिल रहे हैं तो इसकी पड़ताल होनी चाहिए, पैसे वसूले जाने चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो नहीं किया जा सकता कि वो गलती दोहराई जाए। ये जानना जरूरी है कि किसानों को कर्ज माफी की जरूरत ही क्यों है। इसकी वजह सिर्फ पैसे की कमी नहीं हो सकती है। हर साल बैंक जितना कर्ज बांटते हैं उसका बड़ा हिस्सा खेती-बाड़ी और उससे जुड़े क्षेत्रों को जाता है। हर साल केंद्रीय बजट में किसानों को दिए जाने वाले कर्ज के लक्ष्य भी तय कर दिए जाते हैं। कई मौकों पर ब्याज की दरें घटा दी जाती हैं और कुछ मौकों पर ब्याज माफ कर दिया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए भी आप मांग कर रहे हैं, हमी भाव जिसे आप कहते हैं, क्या वो अगर आता है तो किसानों की लगभग सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं? लगभग दूर हो जाएगी, क्योंकि स्वामीनाथन का जो फॉर्मूला है वो ये है कि लागत मूल्य से 50% मुनाफा और वही समर्थन मूल्य होगा। अगर इस तरह से अगर किसान को कुछ संरक्षण मिलता है तो किसान को किसके आगे जाकर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसानों की मदद करनी है तो ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए जिससे उन्हें नुकसान न हो। सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिले, बाजार तक उनकी पहुंच हो, वो दलालों के चक्कर में न फंसे। कर्ज माफ करने के बजाय सरकार उन्हें मुफ्त में खाद, बीज और खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनें मुहैया कराए। नाबार्ड जैसी संस्थानों के जरिए उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज भी मुहैया कराया जाना चाहिए। कर्ज माफी किसानों की दिक्कतों का कोई हल नहीं है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।